नमस्कार दोस्तों, आपने मूवीज और सीरियल्स में काफी साइको किलर्स की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं एक साइको किलर की असली कहानी। ये कहानी एक ऐसे साइकोपैथ की है जो स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन खाना खाना, इन सब चीजों के पीछे अपने दोस्तों का मर्डर कर दिया करता था। जी हां दोस्तों, ये ऐसे लोगों से दोस्ती करता था जो कि यूपी और बिहार से दिल्ली में लेबर का काम करने के लिए आते थे, उनकी नौकरी दिलाने में मदद करता था और फिर छोटी सी बात के पीछे जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना या फिर झूठ बोलना, इन सब चीजों के पीछे उनका मर्डर कर दिया करता था। ये दास्तां है चंद्रकांत झा की, जिनका जन्म 1967 में हुआ था और इन्होंने वेस्ट दिल्ली में 1998 से 2007 के बीच में टोटल 7 मर्डर किए। इन्हीं की लाइफ के ऊपर नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि 20 जुलाई को रिलीज हो जाएगी। चंद्रकांत झा ने अपना पहला मर्डर 1998 में किया, जिसके लिए उन्हें 2002 तक जेल में रखा गया और आखिरी में ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। चंद्रकांत को पुलिस को परेशान करने में भी बहुत मजा आता था। ये मर्डर करने के बाद लाश के टुकड़े शहर के बहुत सारे हिस्सों में छोड़ दिया करते थे और कई बार इन्होंने सर कटी लाश को तिहाड़ जेल के सामने भी छोड़ा है। ये करने के बाद में ये पुलिस को फोन किया करता था कि अगर दम है तो मुझे पकड़ लो। चंद्रकांत झा जब 2002 में जेल से रिहा हो गया तो पुलिस को अचानक से 27 जून 2003 को एक लाश मिलती है। इसके बाद पुलिस को तीसरी लाश 20 नवंबर 2003 को तिहाड़ जेल के सामने से मिलती है। चौथी लाश पुलिस को 2 नवंबर 2005 को मंगोलपुरी से मिलती है। पांचवी लाश 20 अक्टूबर 2005 को दोबारा तिहाड़ जेल के सामने से मिलती है। छठवीं लाश 25 अप्रैल 2007 को दोबारा तिहाड़ जेल से मिलती है और इसके बाद 18 मई 2007 को फिर से पुलिस को तिहाड़ जेल के सामने से एक और लाश मिलती है। ये आखिरी मर्डर था चंद्रकांत का। इन सभी लाशों में एक चीज कॉमन होती थी, इनका सिर्फ धड़ होता था और सिर गायब होता था। वैसे पुलिस को पता था कि ये सारे मर्डर्स चंद्रकांत झा ने ही किए हैं, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो उसको पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, कोई भी कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक बार वो ऐसी गलती जरूर करता है कि वो पकड़ा जाता है और चंद्रकांत के साथ में भी यही हुआ। साल 2006 20 अक्टूबर को तिहाड़ जेल के सामने से एक सरकटी लाश मिलती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस लाश के साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने चंद्रकांत को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर से सबूतों के अभाव होने की वजह से चंद्रकांत को छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों, चंद्रकांत का पापों का घड़ा भर चुका था। थोड़े दिन बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। चंद्रकांत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वो खत ही बना जो उसने अपने 5वीं लाश के साथ छोड़ा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि यह हैंडराइटिंग चंद्रकांत की ही है। इसके अलावा खत में लिखा हुआ था कि कातिल 2003 में जेल से रिहा हुआ है और चंद्रकांत भी इसी साल जेल से रिहा हुआ था। चंद्रकांत को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि चंद्रकांत थोड़ा सनकी किस्म का व्यक्ति है। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर चढ़ा रहता था। जरा सी नोकझोंक होने पर ही वो अपने दोस्तों का मर्डर कर दिया करता था और लाशों का सर काटकर उन लाशों को फेंक दिया करता था ताकि उनकी पहचान ना हो सके। चंद्रकांत ने खुद ही बताया कि उसने अपने एक दोस्त का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसने खाना खाकर बर्तन बाहर नहीं रखे थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों
कि ये किस टाइप का व्यक्ति होगा। आखिर में अदालत ने चंद्रकांत को इन सभी मर्डर्स के लिए दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और कहानी के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।